प्रेज लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। आज की सुबह का सलाम आप सभी को फिर से हमारी ओर से गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू एवरीबॉडी इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड आई पास्टर अनीश मसीह वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इन दिस प्रेयर एंड वर्ड सर्विस। हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात होती है कि आप तक खुदा के कलाम को लेके आएँ, शेयर करें। एक बड़ी मेहनत का कार्य होता है कि हर सुबह हम आपके साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकें। मुझे विश्वास है कि आप समझते होंगे कि ये कार्य इतना आसान नहीं है, पर हम धन्यवाद करते हैं हमारी टीम मिलके इस चीज़ को करने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है कि आप ब्लेस होते रहें, आप आशीषित होते रहें। खुदा के कलाम से आज एक बात आपके संग बांटना मांगता हूँ, जो नीति वचन की किताब और उसका 18 बाब और उसकी 18वीं आयत है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 18 हिंदी में पहले आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। इंग्लिश में भी आपके लिए इसे पढ़ूंगा। लिखा है, कास्टिंग द लॉट एंड्स quarrel एंड सेपरेट्स पावरफुल अपोनेंट्स। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में बहुत बार आप चिट्ठी का जिक्र देखेंगे। कहां कहां देखने को मिलता है, कुछ एक दो जगह मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं। आपको याद होगा योना की कहानी, जहां पर जब तूफान आने लगा, सब कुछ लगा, तो चिट्ठी डाली गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो योना के नाम पर निकली और उसके बाद उसे उठा के समुद्र में फेंक दिया गया। जिसके बाद एक वो मछली के पेट में चला गया, जिसको हम पढ़ते हैं और बचपन से सुनते हैं। उसके बाद चिट्ठी और कहाँ डाली गई, जब यीशु मसीह के कुर्ते का बंटवारा होता तो कहा कि फाड़ा नहीं जाएगा, तो जो सिपाही थे उन्होंने आपस में चिट्ठी डालकर उसे ले लिया। अब चिट्ठी करती क्या थी पुराने नियम में, कि लड़ाई झगड़े में अंत कराती थी। जो दो ओपोनेंट्स हैं, बाइबल जो बता रही मुझे कि दो बड़े ओपोनेंट सामने खड़े हैं, वो लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा, मारपीट करने से अच्छा, वाद विवाद करने से अच्छा चिट्ठी डाल देते थे। जिसका निकल आए उसका हो गया। और बाइबल में भी लिखा है, चिट्ठी डाली तो जाती है पर उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। और अब खुदा का कलाम बता रहा है, कास्टिंग द लॉर्ड एंड्स quarrels एंड सेपरेट्स पावरफुल अपोनेंट्स। जब हम लोग चिट्ठी डाल देते हैं, चिट्ठी का मतलब ये होता है कि किसी चीज को डालकर खुदा के हाथों में छोड़ दिया। याद रखिएगा, मैंने आपको एक वर्स बताई है कि चिट्ठी डाली तो जाती है पर उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। पिछले जमाने में पुराने, जब हम बिब्लिकल स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो उसमें ये बहुत प्रचलित था, ये तरीका बहुत ज्यादा किया जाता था। चिट्ठी डाल दी जाती थी। 5-6 लोग हैं, डिसीजन होना है, डिसीजन लेना, सब एक अपनी बड़ाई करेंगे, सब अपने विषय में कहेंगे। तो द इजीएस्ट वे वाज टू कास्ट द लॉट। चिट्ठी डाल दो, जिसकी निकल आए, खुदा जिसका चाहे उसका निकाल दे, और वो मामला शांत हो जाता था। यहां पर भी नीति वचन की किताबी कह रही है कि चिट्ठी डालने से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। दो शक्तिशाली अपोनेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। चिट्ठी डालने का मतलब क्या है? इसका मतलब यू गिव इट इनटू द हैंड ऑफ गॉड। आप खुदा के हाथ में सौंप दे रहे हैं। आप शायद, आपको लगता है, दोनों अपोनेंट्स को लग रहा है, चारों लोगों को लग रहा है, या जितनों के बीच में भी हो रहा है, उनको लग रहा है कि वही हकदार हैं, वही हैं, तो वो करते ही करा तरीका ये कि खुदा के हाथ में सौंप दिया। हमने छोड़ दिया है, नाम लिख के छोड़ दिया है। अब निकलेगा, जिसका निकले वो खुदा की ओर से होगा, वो परमेश्वर की ओर से होगा। मुझे और आपको भी कई बार इस वाली बात पे सहमत होना पड़ता है कि अपनी लाइफ में मेनी टाइम्स वी थिंक दैट वी आर मोर डिजर्विंग। मेनी टाइम्स वी थिंक दैट it should happen for me, but the best thing is to cast a lot, let God decide. In another way, दूसरे तरीके का मतलब यह है कि हमें खुदा के हाथों में से छोड़ना है। Let God decide what is going to happen. हम कई बार सारे मुकदमे लड़ ले रहे हैं खुद ही, हम कई बार सारे झंझट खुद ही कर ले रहे हैं, हम कई बार सारी लड़ाइयाँ खुद ही कर ले रहे हैं, and we are not even waiting for God. हम खुदा के लिए रुक ही नहीं रहे कि खुदा बाप हमारे पक्ष से कुछ करे। मुझे और आपको उसको अलाउ करना है कि खुदा बाप आप करिए। आप देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रभु ये गलत है, पर मैं जानता हूँ आप सब सही कर लेते हैं। आप इसमें जैसा करें प्रभु, हमें मालूम है आप सही करेंगे। कई बार खुदा के हाथों में मुझे और आपको चीजें छोड़ने की जरूरत है।
लीव इट इन द हैंड ऑफ गॉड। चिट्ठी डाली जाती है, खुदा की ओर से निकलना होता है। आपने अपनी चिट्ठी डाल दी है, खुदावंद के सामने से निकलने दीजिए। लेट गॉड डिसाइड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। खुदा बाप डिसाइड करे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सही है या गलत है। लेट गॉड टेक केयर ऑफ दैट। कई बार मैं और आप इसके ना करने के वसीले से, खुदा के हाथ में ना देने के वसीले से, वी आर फाइटिंग अ बैटल्स कंटिन्यूअसली। हम रेगुलर लड़ रहे हैं, हम रेगुलर लड़ाई कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, जबकि मुझे और आपको सब कुछ खुदा के हाथों में सौंपना आना चाहिए, खुदा के हाथों में देना आना चाहिए। एक बार छोड़ के देखिए, खुदा के हाथ में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, गलत चिट्ठी नहीं निकलवाता है। He comes up with the right decision। खुदा बाप एक सही निर्णय के साथ आता है। और मेरी ये दुआ है कि मैं और आप खुदा के हाथों में चीज़ों को छोड़ना सीख जाए। आइए आज के दिन दुआ करके, खुदा बाप, मुझे मालूम है चीज़ें बहुत टफ होती हैं, कई बार मैं कोशिश करता हूँ मैं सॉल्व कर लूँ, मैं रुक नहीं पाता, मैं ठहर नहीं पाता, पर आज चीज़ों को आपके हाथ में सौंपता हूँ और चाहता हूँ आपका फजल मेरे ऊपर बना रहे। लेट्स प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपका कलाम हमें हमारे जिंदगी में जीने के तरीकों को सिखाता है। हम प्रभु बहुत बार उत्तेजित होकर बहुत शीघ्र चीज़ों को करना चाहते हैं प्रभु, और आपके हाथों में कभी नहीं सौंपते। पर धन्यवाद, आपके वचन ने हमें सिखाया है कि हमें आपके हाथों में चीज़ों को सौंपना है। प्रभु दुआ करते हैं, फजल कर, अनुग्रह कर कि हम आपके हाथों में चीज़ों को देना सीख जाए। चिट्ठी डालने से लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं प्रभु। हमें आपस में खुद ही लड़ाई नहीं करनी है, मैं डिजर्व करता हूँ या कोई और डिजर्व करता है। प्रभु ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हमें तो सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देना है प्रभु, हमें तेरे उपस्थिति में रख देना है, और जो तू चाहे, जैसे तू चाहे वैसा हो। हमें सिखा दे प्रभु, हमें सिखा और शिक्षा दे, हमारी मदद कर प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। याद रखिएगा, लड़ाई झगड़े से नहीं, ये प्रभु के सामने चीजें रखने से चीजें सॉल्व होती हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।